हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब खैरियत से होंगे। जो आज का मौसम ना बारिश वाला था। वैसे तो कुछ लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन मुझ जैसे जो लोग होते हैं ना, उनको ऐसा मौसम बिल्कुल पसंद नहीं होता। हाँ, ये है कि आप बस बिस्तर में लेटे रहो, सोए रहो, पड़े रहो, ये चीज़ अच्छी होती है, लेकिन मतलब सुकून नहीं होता वो वाला। बाहर जा नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते, कोई रौनक नहीं लगी होती। खैर, क्या हो सकता है। अब ये कश्मीर में तो ये सब झेलना पड़ता है, ये तो आम बात है। वो भी सर्दियाँ तो हटवाने का नाम लेती ही नहीं है वैसे भी। मैं बस अंदर बैठ के तो मैंने असाइनमेंट्स का काम शुरू कर दी। इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स लिखनी थी, और मैं हर व्लॉग में यही कह रही होती हूँ कि इतनी असाइनमेंट्स लिखनी, इतनी असाइनमेंट्स लिखनी है, क्योंकि एक्चुअल में ही इतनी ज़्यादा दी हुई है। अभी मेरे 2 क्वेश्चंस रह गए थे, और मुझे 10 जनवरी तक सबमिट करवानी है। तो बस आज 5 थी, और मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 2 रह गए थे, तो मैंने सोचा वो भी कर लूँ। लेकिन अगले महीने में मेरी बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा मसला होगा कि आगे किस तरह लिखूँगी 1 महीने के अंदर 5-5। लेकिन कोशिश करूँगी, दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। मैंने बताया था मैं स्टडी में बहुत अच्छी थी, और हूँ भी, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ। अच्छे मार्क्स लिखने में, बस लिखने में थोड़ा मसला होता है। और इंसान को ना, ये मैं ओपन करी तो क्या हुआ, ओपन में क्या स्टडी नहीं होती? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ऐसा कहा कि हमने सुना ओपन की कोई वैल्यू नहीं थी। ओपन में पढ़ रही हो तुम, ओपन में क्या होता है? मतलब ये बहुत करीब मेरे ससुराल में ऐसे लोगों ने ये बातें की हैं। ओपन का क्या होता है? बस असाइनमेंट लिख के 2 मार्क्स दे देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो पढ़ते हैं उनको पता होगा कि कितने टफ़ एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन लोग इसको वैल्यू नहीं देते। कुछ लोगों की ना, अपने बेटे बेटियां होते हैं, वो बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, डॉक्टर बन रहे होते हैं, इंजीनियर बन रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और वो आपको नीचा दिखाने लग जाते हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ऐसा होता है, बहुत लोग होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम करें तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपने टीचर्स देखे हैं, वो 80% ओपन में ही पढ़ के टीचर्स बने, और टीचर से अच्छा कोई मेरा नहीं है और प्रोफेशन है, स्पेशली लड़कियों के लिए। क्योंकि एक तो हाफ डे होता है, उसके बाद सैलरी भी अच्छी होती है। तो इससे इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जॉब हो सकती है। तो हमें ना ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए कि यार ओपन में क्या है, स्टडी छोड़ के बैठ जाती है। ये स्पेशली हाउस वाइफ जो होती है ना, उसके लिए ठीक रहता है कि एक तो ओपन में स्टडी भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि लड़कियां छोड़ के बैठ जाती हैं। अब पढ़ के क्या करना है, अब तो बच्चे संभालने, बर्तन धोने। वो डॉक्टर्स जो बनती है ना, उन्होंने भी ये करना ही करना है, तो हम क्यों पीछे रहें भाई? हमने भी तो अपना कुछ काम करना है। तो इसलिए फिर मैंने ले लिया एडमिशन ओपन में। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी है लो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो बस मेरा सजेशन ये है। मैं हर रोज़ कोई ना कोई मैसेज देती हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आता होगा, मोटिवेट होते होंगे आप लोग, क्योंकि मैं खुद मोटिवेट होती हूँ। पहले में तो मैंने जो देखी चीज़ें मैं वो बताती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना सब कहते हैं कि तुम काफ़ी मैच्योर हो, मतलब 20 साल में हो, 20 साल की हो, लेकिन हो मैच्योर। मतलब 30 साल वाली बातें करती हूँ, 30-40 साल वाली बातें, लेकिन जो मैं देखती हूँ मैं वही बताती हूँ। खैर, बाकी लोगों की मर्ज़ी होती है अपनी अपनी, जिसका जो दिल चाहे। वैसे इंटरेस्ट मेरा भी नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने में, क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मेडिकल कर थी, लेकिन बस मैं अफोर्ड नहीं कर सकी। तो क्या हो गया, ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होगी। अल्लाह ने कुछ आपके लिए और सोचा होता है, जो आपने सोचा शायद वो ना सोचा अल्लाह ने। दूसरे किसी काम में आपकी बेहतरी हो सकती है, इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, और मैं हमेशा खुशहाल रहती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ व्लॉग में नहीं कह रही, मैं वाकई में बहुत खुश रहती हूँ, बहुत खुशहाल मेरी ज़िंदगी है। अगर कोई परेशानी होती भी है थोड़ी बहुत, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। हाँ, पहले तो बहुत रोती हूँ मैं, 5-10-15 मिनट तो ऐसा होता है बस कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अच्छा नहीं हो रहा, रो धो के। अब ये जैसे हो गया ना, आधा घंटा गुजर गया, कोई पता ही नहीं होता मुझे कि मेरे साथ क्या हुआ था, किसी ने मुझे डांटा था, किसी ने मारा था, क्योंकि मैं उसी वक्त रो धो के ना चुप हो जाती हूँ, खुद को तसल्ली दे देती हूँ, और कहीं और ख्यालों में गुम हो जाती हूँ, अपनी ख्याली दुनिया में रहती हूँ। तो टेंशन वेंशन में कभी भी नहीं रहती। शादीशुदा हूँ मैं भी, यहाँ थोड़ा बहुत तो होगा मसला, लेकिन नहीं, कभी नहीं रहती अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस मैं सोचती हूँ ये पॉजिटिविटी मुझ में है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। टेंशन लो, लेकिन थोड़ी देर के लिए लो, मेरी तरह। अगर ज़िंदगी जीनी है ना, तो मैं बस ये बेस्ट सजेशन दूँगी। अच्छा, तो देखते हैं फिर लोग हमसे मोटिवेट होते हैं या नहीं। मुझे बस उम्मीद है, 2025 में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो 2026 में मुझे लोग कहेंगे कि आप अच्छी हैं, ये है वो है। बस मुझे मेरा दिल कहता है कि ऐसा होगा। अभी तो मैं 2025 में बना रही ना, जनवरी में, आज 5 जनवरी आई थिंक। लेकिन मैं जब देखूँगी ना अगले साल, और मुझे यकीन है ये लोगों ने व्लॉग देखा होगा, कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा, तो फिर तब मैं कहूँगी कि हाँ, मैंने जो ट्रस्ट किया था, मुझे जो यकीन था, वो आज पूरा हो गया। तो यकीन जो हो ना इंसान को, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी।
بس یہ بات صرف یقین کی ہوتی ہے اور وہ ہر کوئی نہیں کر پاتا. ہر کسی کو خود پہ یقین نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو خود پہ یقین کرنا سیکھیں، پھر اللہ پہ بھی کرنا سیکھیں. ایک پہ بھی نہیں ہوگا نا تب بھی کام نہیں چلے گا. اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو کیا فائدہ خود پہ کرنے کا، اور اگر خود پہ یقین ہے تو یقین مانے یہ سب کچھ آسان ہوتا ہے. میں کر کے دیکھ چکی ہوں میں بہت بار. اور جس چیز میں بہتری نہیں ہے وہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، اس کا پیچھا نہ کریں کہ بھائی میں اس کے پیچھے جاؤں، ایسا کروں ویسا کروں. خیر اچھا نا، یہ نا میری بہت ہی پیاری کیپ شال ہے، میں نے اپنی بہن سے چھین لی تھی، وہ پہن کے آئی تھی. اس میں ڈفرینٹ کلرز ہیں. یہ دو تھوڑے سیم لگ رہے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ہیں. یہ کیمرے میں سیم لگ رہے تھے پر ہے بہت پیاری، مجھے بہت پسند آئی تھی تو میں بازار میں پہن کے جاتی ہوئی ہے. باقی میں نے ولاگ کافی چھوٹا ہی بنایا تھا تو کیونکہ بارش کا موسم ہے، دل نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، پھر کل بات کرتے ہیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.